हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु पर। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल बहुपद के बारे में जाना था पिछले वीडियो में। और बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के पद क्या है, गुणांक क्या है, ऐसे पद के आधार पर, घात के आधार पर सारे डिफिनीशन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। और आज हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कि द्विघात बहुपद क्या है। प्रश्नल द्विघात बहुपद के ही बारे में करेंगे, क्योंकि हमारे जो 10 के सिलेबस हैं 2 चैप्टर बहुपद, उसमें सिर्फ द्विघात से ही संबंधित बातें ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम अब थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि द्विघात बहुपद से रिलेटेड जो जानकारी हो उसे इकट्ठा करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही काम करेगा हमारे क्लास 10th के लिए। पहला पॉइंट है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² bx प्लस सी बराबर 0 होता है। a क्या है, x² का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक है, और c जो है हमारा अचर राशि है। ठीक है। अब दूसरी बात है कि द्विघात बहुपद जो होंगे उनके शून्यक भी होंगे। तो उनके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो उनके शून्यकों की संख्या 2 होगी। ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा होगा? यदि हम ग्राफ के कॉपी पर इसका ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ एक परवलय मिलेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? परवलय। ठीक है, परवलय। अब अगला पॉइंट है कि यदि आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया हो और उनके, जैसे कि मान लीजिए यही एक द्विघात बहुपद है और इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा। तो इन शून्यकों के बीच संबंध क्या होगा? तो इन शून्यकों के बीच संबंध, पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा का, यानी शून्यकों का योग, इसे शून्यकों का योग कहते हैं। तो इसका पहला संबंध हो जाता है -b/a। ठीक है, b तो समझ रहे हैं क्या है, x का गुणांक है। तो यहां पर लिख सकते हैं -x का गुणांक, और यहां पर a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है। दूसरा इसका होता है संबंध अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल। ये होता है c/a। c क्या है? यहां से c एक अचर राशि है, अचर पद है, अचर पद। और a तो देख ही रहे, a क्या है, a x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। ठीक है, मतलब फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि ये हमारा मान लीजिए एक बहुपद है और इनके दो शून्यक यहाँ पर प्राप्त है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, दो यहाँ पर क्या है, इसके शून्यक है। तो इनके बीच जो संबंध होगा वो क्या होगा? तो एक संबंध योग का होता है, एक संबंध गुणनफल का होता है। तो योग का संबंध -b/a होता है और गुणनफल का संबंध c/a होता है। ठीक है, इस तरह ये ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत काम करेगा और ऐसे प्रश्नावली 2.2 में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक, अब रही बात कि एक एग्जाम्पल लेकर के कोशिश करते हैं इसके संबंध जो भी हैं उसकी जांच करने का। ठीक है, तो एक बहुपद ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसके लिए, यानी इसके शून्य ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए आपको गुणनखंड अच्छे से आना होगा। ठीक है, तो गुणनखंड तो आना ही आना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो एक बार हम प्रयास करेंगे कि सब लोग गुणनखंड के बारे में थोड़ा सा देखें, और जिसे नहीं आ रहा होगा वो प्रयास करेंगे सीखने का, और जिसे आ रहा होगा वो भी थोड़ा सा आराम से देखेंगे। ठीक, क्योंकि कहा जाता है कि कुएं से जितना पानी आप खींचेंगे उतना ही फ्रेश पानी आता है। तो अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान वैसे ही होता है, जितनी बार आप पढ़ोगे उतना ही ज्ञान होता है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, कि गुणनखंड कैसे होता है देखें थोड़ा। गुणनखंड करने का रूल जो होता है, फर्स्ट रूल होता है
कि आप ए और सी में क्या करो, गुना करो। ए और सी, ए यहाँ सी यहाँ, ए और सी में क्या करना है, गुना करना है। ए और सी में गुना करना है तो क्या मिलेगा, यहाँ ए सी मिलेगा। सेकेंड रूल कहता है कि जो ए सी आया है उसका गुणनखंड करना है, ए सी का गुणनखंड करना है, ठीक है। और तीसरा रूल है जो इसके गुणनखंड हो गए उसे 2 गुणनखंडों में बदल देना है। अगर 2 है तो ठीक है, 3 4 5 6 7 होगा तो उसे 2 ही गुणनखंड में बदल देना है। और उन गुणनखंड को इस प्रकार जोड़ना या घटाना है, इस प्रकार जोड़े या घटाएं कि b प्राप्त हो, क्या b प्राप्त हो, तथा गुणा करे तो AC प्राप्त हो, ठीक है। मतलब कि इसके जो गुणनखंड प्राप्त होंगे उसको जोड़ना या घटाना है, यानी जोड़कर या घटा करके b लाना है और फिर उन दोनों में गुना करने से AC भी आ जाना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल से कोशिश करते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या बता रहे हैं, पहले सबसे पहले इसमें ए और सी, ए बी सी तीनों को हम लोग देख लेते हैं क्या है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, तो एक्स स्क्वायर गुणांक ए होता है ए, एक्स का गुणांक बी होता है तो बी कितना है यहाँ पर 7, और सी अचर राशि है ना 10, ठीक है, ये मिल गया। थोड़ा इस रूल पर चलते रहिए, देखिए बन जाएगा अपने आप। तो कह रहा है ए सी, यानी कि पहला ए में सी में गुना करें, 1 गुने 10 कितना हो गया 10। दूसरा रूल कह रहा है इसका गुणनखंड करें, तो ए सी का गुणनखंड कर रहे हैं यानी कि 10 का गुणनखंड करेंगे, तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 और 5, तो यहाँ पर 2 गुणनखंड मिल गया। ऐसे 2 से अधिक होता तो भी उसे 2 ही में चेंज करना था, किसी तरह 2 में चेंज कर लेना था, किसी तरह के गुना कर करके। तीसरा पॉइंट था कि इन गुणनखंड को जब 2 गुणनखंड में प्राप्त हो जाए तो उसे जोड़े या घटाए कि b प्राप्त हो। b कितना है 7 है, तो इसे जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, घटाने से नहीं आएगा, जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। और फिर इसमें क्या बोल रहा था कि फिर गुना करें तथा गुना करें तो AC प्राप्त हो, इन दोनों में गुना करेंगे तो AC प्राप्त हो जाएगा, हो रहा है। यानी कि हमें 7 को किस में तोड़ना होगा, 2 और 5 में, तो यहां से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5x प्लस 10 इजकल टू 0, यहाँ से ये टूट गया, ठीक ना। अब यहाँ पर कॉमन करना है, कॉमन करने के लिए 2 की जोड़ा हम ले लेंगे और कॉमन करेंगे। तो थोड़ा सा आप देखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बात है, भूलोगे नहीं आप कॉमन करना। जैसे कि 2 यहाँ पर है, एक क्या है एक्स स्क्वायर और दूसरा क्या है 2x, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या x गुने x लिख सकते हैं और 2x बराबर क्या 2 गुने x लिख सकते हैं। दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है, तो यानी कि कॉमन हो गया x, कॉमन कितना हो गया x। तो अब यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या बच रहा है x और फिर 2x की जगह क्या बच रहा है 2, ठीक है। अब फिर दूसरे में ऐसे ही कॉमन करके देखा जाए, एक है 5x और एक है 10, तो 5x यानी 5 गुने x और 10x मतलब का 5 गुने x, सॉरी x नहीं है इसमें 2 होगा, यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा, तो ये 5 हम कॉमन किए तो पहला में क्या बच गया x और दूसरा में 2, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए ये दोनों सेम है, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका गुणनखंड सही हो रहा था कि नहीं। तो ये दोनों यदि आपका सेम आ गया तो आपका गुणनखंड सही हो रहा है, आप आगे बढ़ सकते हो, और नहीं आता तो आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ते, यानी कि गलती होता। अब इन दोनों में कॉमन करेंगे तो ये सेम है, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, एक साथ मतलब एक बार लिख लेते हैं, और जो बच गया उसको एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ से ये कॉमन कर लिए तो यहाँ पर x बचा और ये निकल गया तो यहाँ पर 5 बचा, यहाँ से हमारा गुणनखंड हो गया। अब इसका शून्य ज्ञात करते हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसके साथ हम यदि ले लेते हैं और एक बार इसके साथ, यानी कि एक बार इतना बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इतना बराबर 0 ले लेंगे, तो इसका शून्यक मिल जाएगा। जैसे इधर कर लेते हैं हम, क्या करें, x प्लस 2 बराबर 0,
तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। और दूसरा यदि हम कर लेंगे, यदि x + 5, क्योंकि दूसरा x + 5 है बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5। यानी कि 2 शून्यक मुझे मिल गया। 2 शून्यक जैसे कि हम थोड़ा सा जांच में अल्फा बीटा करके लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अब इसकी जब हमको जांच करना होगा, ठीक है, तो क्या कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए मान लेते हैं। माना कि अल्फा बराबर फर्स्ट वाला को मान लेते हैं -2 और बीटा बराबर -5। उसमें क्या संबंध था, पहला संबंध था अल्फा प्लस बीटा का, यानी कि योग का संबंध था। तो चेक करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना हो गया -2 और बीटा -5, तो ये -2 और प्लस -5 कितना हो गया, -7/1 लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता था, -b/a। अब चेक करेंगे b7 आ रहा है कि नहीं, तो b7 है कि नहीं, यहीं से चेक कर लेंगे, यही ना b है, नहीं तो वहां निकाल के देख लेंगे, यही b है, यहीं से देख लेते हैं b7 है कि नहीं, वहां पर भी देख सकते हैं b, तो b यहाँ 7 है, फॉर्मूला माइनस में है, a हमारा कितना है, a यहाँ पर a 1 है, तो a हमारा 1 आ गया। तो इस तरह ये जांच हो गया। दूसरा इसका संबंध था अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना -2 और बीटा कितना -5, इसका गुना किया कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, ये कितना 10/1, 10/1। तो अब यहाँ से देखेंगे तो फॉर्मूला इसका क्या होता था, c/a, तो c 10, यानी कि c है कि नहीं, 10 हमारा c है, और a ये होता था, तो a हमारा 1 है। इस तरह हमारा जांच होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे और भी वीडियो बनाते रहें।